नमस्ते मित्रों। तो जैसे कि पिछले वीडियो में देखा, हमने ये हाथ के सारे बोन्स बना लिए, लेकिन इसमें नेमिंग बाकी है। और और कुछ एडजस्टमेंट देखेंगे जो ज़रूरी है करने। तो चलिए नेमिंग कन्वेंशन करते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन का ऐसा है कि हम अगर एक साथ अभी लेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। सो दैट्स वाई वी हैव टू गो विथ एडिट। यहाँ सेलेक्ट करो, उसे नाम दो। इसे हमने हैंड डॉट लेफ्ट दिया है। ठीक है, तो ये हैंड 1 2 यानी इधर से 1 2 3 4, सॉरी 4 और 5 ऐसे होगा। सो मुझे यहाँ पर हैंड 1 और लेफ्ट ये ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, सो कॉपी और ये रहेगा 2। ठीक है, ये होगा 3, ये होगा 5, अरे सॉरी 4, और ये होगा 5। देखिए, मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट के हिसाब से मैं इसे नाम दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से कन्वीनियंट होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि जितना सिंपल नाम सारे हों तो अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि बहुत टेक्निकल नाम भी होने चाहिए या फंक्शनल नाम ही होने चाहिए ताकि हम सिलेक्ट करें और नाम पता चले। फंक्शनल नाम होना वैसे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, बट फंक्शनल नाम का पहले मैं अंदाज़ा बता दूँ। देखिए, जैसे ये डिफॉर्म करने के लिए बोन्स हैं, इनके थ्रू जो कंट्रोल रिग बनेगा वो भी उसे डिफॉर्म करेंगे। तो कंट्रोल रिग इसे ड्राइव करेंगे और ये इसे ड्राइव करेगा। ऐसा ही कोई फंक्शन आप दिमाग में सोच रहे हैं, लेकिन ये रिग बनाने के लिए है और इसी को हम हमारे डिफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करने वाले। तो रिग इनके ऊपर कुछ और ऐसे बोन बनेंगे जो कंट्रोल के शेप्स को ड्राइव करेंगे या फिर उनकी शेप्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो बोन्स शेप्स में ही इनमें ही बदल जाएंगे। अंदाजे से अगर मैं बताऊं तो जैसे ये है, वैसे मुझे एक्चुअली हैंड नाम नहीं देना चाहिए था क्योंकि इसके रोटेशन का एक्सिस यहाँ है, रोटेशन का पॉइंट यहाँ है। मुझे इसे रिस्ट नाम देना चाहिए था, तो शायद ये सही होता और बहुत ज़्यादा सही होता। तो मैं यहाँ पर नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रिस्ट लेफ्ट लिख सकता हूँ, सो इट कैन बी मच बेटर। जितना चाहे आप सिंपल और सिंप्लीफाई करेंगे अच्छा रहेगा। मैं इसे रिस्ट लिखता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो मेरे लिए वो भी सही है। सो ये रिस्ट होगा, ये हैंड 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, और इसे अगर मैं हैंड रखता हूँ तो बाकी सबको फिंगर का नाम देना पड़ेगा। फिंगर्स जैसे थम है तो थम ऑफकोर्स 1 L, थम 2 L। वैसे ही इंडेक्स, मिडिल, रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर, ये करना पड़ेगा। ये जेन्युइन सिंपल और कहते हैं ना ब्लाइंडली अंडरस्टैंडेबल नाम रखने ज़्यादा सहूलियत बर होते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि जब ये सब करते हैं तो इसी के थ्रू हम जो हायरार्की क्रिएट करेंगे कंट्रोल रिग तक, वो बहुत हमें सिंप्लीफाइड आउटकम की तरफ लेके जाएगी। वरना हम इसे अगर कोई भलता नाम दे दिया, लिहाजा से चलो देखते कि इसे नाम दिया फिंगर लेफ्ट, फिंगर 1 लेफ्ट या ऐसा कुछ, और वो फिंगर गलती से भी हमने सीक्वेंस नहीं समझा और सब कंट्रोल रिग भी वैसे ही नाम में आ गए, और ये गलती हो गई कि जो 1 है उसका कंट्रोल यहाँ है और गड़बड़ हो गई।
तो ये सब ना हो, इसीलिए हर बोन को एटलीस्ट उस समझ या उस जानकारी, उस कॉमन सेंस वाले नामों के साथ रखो, जहाँ पर आपको हायरार्की भी आसानी से बनाने मिले और रिकग्निशन भी एक कंप्लीट फ्लो में हो, और उसी के सहारे आपका जो आउटपुट है वो भी उस लेवल पर ही रहे जहाँ से आप ब्लाइंडली भी सोच सके अरे ये थंब है, अरे ये इंडेक्स बोला तो ये वाली फिंगर है, उसी उसी का ये हायरार्की है टिल दी कंट्रोलरी। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और नाम रखना ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। नाम की गलती आपका रिग और आपके रिग के साथ जो कंट्रोलर्स हैं, जो कंट्रोल्स हैं, ड्राइवर्स हैं, फिर शेप कीज है, उन सभी में गड़बड़ी होगी, और वो सभी गड़बड़ी आपको आपका काम ढूंढने में, आपका मिस्टेक ढूंढने में भी बहुत समय वेस्ट करवाएगी। सो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि आप वो नाम रखें जो आप समझ सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, आप समझा सकते हैं, वही और वैसे ही नामों को रखिए। ना सिर्फ बोन्स के लिए, कंट्रोलर्स के लिए, बोन्स और कंट्रोलर्स के साथ जो डिफॉर्मिंग कंट्रोल्स होते हैं या डिफॉर्मिंग बोन्स होते हैं, या फिर ऐसे ड्राइवर्स और हायरार्कीज बनती है, ऐसे शेप कीज होती हैं, इन सभी का इवन इवन हम फ्यूचर में, आपने कई मेरे प्रीवियस सीरीज में देखा होगा, भीमसेन की सीरीज में हमने एक पोज लाइब्रेरी बनाई। तो पोज लाइब्रेरी में भी हर एक चेहरे के एक्सप्रेशन के लिए हमने एक नाम रखा। सो वो सिंप्लीफाइड नाम रखा था कि हम उसके नाम से ही उसका एक्शन, रिजल्ट या उसकी नीड समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लिंक आई। अब ये ब्लिंक आई और ब्लिंकिंग आई, इतना बड़ा फर्क है। हाँ ऑफकोर्स ये ग्रामेटिकल भी चीज़ है, बट ब्लिंक आई यानी एक बार, ब्लिंकिंग आई यानी एक से ज़्यादा बार। अब उसमें आप बाइफरकेट करें, ब्लिंकिंग आई 1 2 3 4 ठीक है, तो 1 2 3 4 बार करे वैसा। अगर आपको स्पेसिफाई करना है ताकि और आसानी हो, तो ब्लिंकिंग आई 2, ब्लिंकिंग आई 3, ब्लिंकिंग आई 4, ब्लिंकिंग आई 5, यानी अभी जो 5 होगी वो 5 बार ब्लिंक करेगी, वो 5। कैसी ब्लिंक होगी वही आपका अच्छा एनिमेशन है। वो ज़रूरी नहीं वो ह्यूमनस होना चाहिए, वो आपके एनिमेशन की एथिक्स पर चलता है। अब उसी तरीके से यहाँ पर जो भी नाम देता हूँ, तो मुझे समझना है कि मैं इसे बाहरी कंट्रोलर से पकड़ूं तो मुझे पता चले कि अंदर ये कौन काम कर रहा है, जिसे बाहर मैं दे रहा हूँ काम, और जिसे बाहर ऑपरेट कर रहा हूँ, तो अंदर कौन सा गियर काम कर रहा है ये मुझे समझ में आता है। कई मशीन ऐसे जिसमें हम नहीं समझ सकते, ठीक है। आई बेट अभी भी आप आपकी किसी चाबी वाली घड़ी, रिस्ट वॉच, जिसकी चाबी आप भरे और वो रिवाइव हो जाए, या वॉल क्लॉक जिसमें चाबी लगानी पड़ती है उसकी स्प्रिंग को टाइट करने के लिए, 100% के आपको ये नहीं पता कि उसकी स्प्रिंग टाइट होने से लेके आपकी चाबी के घुमाने के बीच में कौन सा घेर उन सभी को लिंक करते हुए काम करते हैं, वो आपको नहीं पता होगा। ऑफ कोर्स व्हाई शुड वी नो, बिकॉज वो हमारी साइड या हमारे अंडरस्टैंडिंग या हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज में कभी नहीं आया, सीधी सी बात है। बट वही चीज़ जानने वाली चीज़ है कि जब मैं कैरेक्टर को रिग करता हूँ, एनिमेट करता हूँ, या एनिमेशन के लिए उसे तैयार करता हूँ बाय बोन्स, कंट्रोलर्स और रिग, तो मुझे पता तो रहे कि मैं किसे, किस कंट्रोल को होल्ड करता हूँ और उसके ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑप्शन को यूज़ करता हूँ, ऑप्शन यानी लोकेशन, रोटेशन या स्केल, वो क्या करता हूँ और उससे क्या रिजल्ट निकलता है, और वो मुझे पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ये क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले भी बताया, अब इसके लिए मैं अपने रिगीफाई बोन सिस्टम की तरफ जाता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ से मैं सपोज ऐसे करता हूँ कि हमारा जो ब्रो रेड है उसे ज़रा देख लेते हैं। इसे बंद करते हैं, ये आर्मेचर को भी बंद करते हैं, और हमारे ब्रो रेड को लाते हैं। अब जो उसका जो मेटारिग है हमारा, ठीक है, अब उसमें ये
ये मेटारिक बंद करते हैं। ठीक है। तो जब हम इसे पोज मोड में जाते हैं तो यहाँ जब सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास नाम क्या है, हेड। और मुझे पता है कि उसका बोन कौन सा। अगर मैं एडिट करूँ तो ये बोन कंट्रोलर्स के लिए, ये सारे कंट्रोलर्स का काम करते हैं। तो ये जो एडिट किया यानी वो जो शेप था उसकी असलियत ये है। एडिट मोड से बाहर आता हूँ और पोज मोड में हूँ ऑलरेडी, तो मुझे ये शेप दिख रहा है। वैसे तो ये शेप मुझे ऑब्जेक्ट मोड में भी दिखेगा क्योंकि ये उसका चेहरा है, ये उसकी आत्मा है, यही उसका एग्जिस्टेंस है। कि इस बोन को बोन नहीं कंट्रोलर बनाया तो उसे एक चेहरा दिया इस रिंग का, जो हम 2D शेप से बना सकते हैं। इस रिंग को आप 3D शेप भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जब मैं ऑपरेट करता हूँ तो ये क्या चलना चाहिए वो दिखेगा। ठीक है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ ज़रा ऐसे। मुझे सिर्फ रिगीफाई में कभी कभार इन चीज़ों पर भी प्रॉब्लम होती है। क्या, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जब सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए पूरा हिस्सा स्ट्रेच हो गया जो। इसे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे वियर्ड हो जाता है। जब तक मैं इन दोनों को एक साथ ना ऑपरेट करूँ तब तक ये सही नहीं लगता। तो ऐसे सब कुछ आ, मैं ग्लिचेस नहीं बोलूँगा, दिस इज दीज आर नॉट रॉन्ग। मैं ये समझता हूँ कि रिगिफाई मेरे मैश को कंप्लीटली अडेप्ट नहीं करता। मुझे अ, मेरे वेट पेंट प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा या वर्टेक्स पेंट प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा। मुझे यहाँ से चेक करना पड़ेगा, ऑफकोर्स वेट पेंट में जाना पड़ेगा। और मैं मेरे इधर मैं जो हेड का जो पार्ट है मैं उधर जाऊँगा, हेड सेलेक्ट करूँगा और उसे चेक करूँगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है ना। तो यही वो तरीका है जिससे हम उस चीज़ को सुधार सकते हैं। जैसे स्पाइन 1 ये है तो स्पाइन 6 ही मेरा हेड है, तो यहाँ वो चीज़ें होती है। तो बोन इस बॉडी को ऑपरेट कर रहा है, बोन को ये कंट्रोलर ऑपरेट कर रहा है। और कंट्रोलर को अ, जो उसका जो सोल है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका इनर स्केलेटन है, वो कंट्रोलर एक शेप नहीं है, एक्चुअली बोन है जिसे हमने शेप का रूप दिया है ताकि हम शेप को बॉडी के बाहर से ही पकड़ के उसे ऑपरेट कर सके और पूरी बॉडी अंदर से मूवमेंट हो सके। इट्स वेरी स्टिल कभी कभार कईयों को आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन इसका मैं अगले वीडियो में एक छोटा सा एग्जांपल ज़रूर बताऊंगा। बट अभी फ़िलहाल ये समझिए कि यही एक सीधा साधा अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल है। जो अब मैं ऐसा करता हूँ, हम वापस अपने पुराने कैरेक्टर ऑब्जेक्ट पर आ जाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और हमें इसको नाम देना है। तो अफकोर्स हम नामकरण कर देते हैं। तो ठीक है, ऐसा करते आज इनको नाम दे देते और अगले वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे। तो ये रहा thumb1.l। ठीक है, इसे कॉपी करना पड़ेगा। तो थंब का नाम मैं कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यही यूज़ करूँगा, सो बेटर होगा। कॉपी टू। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स। तो सेम मैं इधर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा इंडेक्स। ठीक है, स्मॉल लेटर्स ऑफ कोर्स। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये जो पैटर्न है ये मेंटेन करना चाहिए। सो कॉपी अगेन, पेस्ट टू। ठीक है, और ये 3। तो
फाइन। इसी तरीके से बाकी सब। देखिए अभी नेमिंग करना भी एक ज़रूरी काम है। इसके लिए कई सारे एडॉन्स आपको मिल जाएंगे। मैंने कुछ काम किया है एडॉन्स पर, लेकिन वो इन बोन्स पर काम नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है, शेप्स पर काम करता है। बट मैंने बोन्स के लिए अभी कोई खास एडॉन नहीं बनाया। लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा लगता है कि आपको ऐसे कोई एडॉन की अभी भी ज़रूरत है, तो मैं अगले वीडियो में उस एड ऑन के बारे में आपको बताऊंगा। अगर सही लगे तो आप इस्तेमाल कीजिए, वरना कम्प्लीटली मैन्युअल वर्क पर और मेहनत कीजिए, जो आपको एक बहुत अच्छा फाउंडेशन देगा रेगिंग का। तो नो माइंड, अब कंटिन्यू करते हैं। मिड 1.l, यहाँ पर मैं मिडिल पूरा लंबा नाम नहीं लिखूंगा, मैं मिड लिखता हूँ। ठीक है, तो ये कॉपी करते हैं और मैं यहाँ से नीचे आऊँगा, यहाँ पर फिर से नाम दे देते हैं 2, यहाँ पर 3। ये हो गया रिंग। ठीक है, सो कॉपी, टू। अच्छा, अब मुझे कुछ गलती दिखाई दे रही है। शायद से मैंने मिडिल फिंगर में यहाँ पर कॉमा डाल दिया, विच इज़ रॉन्ग। तो मुझे ये सब चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज कीजिए, डॉट कीजिए, क्योंकि हर जगह मैंने वही यूज़ किया है, तो मुझे यहाँ पर ध्यान देना है। तो नेम देने के बाद भी आपको 2 बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार कौन नेम ढूंढने और चेंज करने जाएगा। हम उतना भी टाइम क्यों वेस्ट करें। तो पहले ही बार, पहले ही स्टेप में, हर पहले स्टेप में ध्यान रखें। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी बारी। तो पिंकी डॉट, नहीं, 1.l पूरा कॉपी करते हैं। ये डन, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये तो सही हो गया, चलो। लेकिन एक बार यहाँ ज़रा देखते हैं कि अगर मैं इसे ऑपरेट करता हूँ तो ये आ रहा है। ठीक है, इसे ऑपरेट कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इन सबको सिलेक्ट तो कर लिया। ठीक है, उनको इसके साथ चेंज नहीं किया है, मतलब कनेक्ट नहीं किया है ढंग से। तो कंट्रोल पी करेंगे तो ये कनेक्टेड हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, देखो, है ना। सो वी हैव टू कंट्रोल पी एंड डू कीप ऑफसेट। ये बहुत ज़रूरी है। अब देखें, सॉरी, ये नहीं, ये पोज में। ठीक है, तो ये सही हो गया एंड इट्स डन परफेक्टली। ओके, सो इतना सेव कर लेते हैं और यहाँ तक स्टॉप करते हैं फाइल से। ऐसा करते, इसे हाइड करते, तो आपको नाम भी दिखेंगे और उनके काम भी दिखेंगे। ये देखिए, मैं फ़िलहाल अभी टेम्पररी इनका एक्सिस जो है वो ज़रा बंद करता हूँ, तो आपको और ढंग से दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज़ दिस व्हाट वी वर डूइंग। तो रिस्ट डॉट एल, फिर hand1.l, hand2, hand3, hand4 एंड hand5। उसके बाद thumb 1l and thumb 2, फिर इंडेक्स 1 2 3, मिड 1 2 3,
रिंग 1 2 3 एंड पिंकी 1 2 3। अब ये सारी फिंगर्स और ये सब चीज़ें नाम दे दिया हमने। एंड नाउ आगे का स्टेप ये होगा कि मैं पहले आपको फुल एक रिग का एक छोटा सा कुछ बोन्स के साथ एक एग्जांपल दिखाऊंगा, और उसके बाद हम इस रिग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।